नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं पवनजीत, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है अपने चौथे प्रयास में। चलिए सीधी बात करते हैं पवन से और जानते हैं उनकी 4 अटेम्प्ट की जर्नी और क्या अप्स एंड डाउन्स उन्होंने फेस किया और डाउन्स को कैसे अप में तब्दील किया। तो चलिए, वेलकम पवन, एंड हाउ डू यू फील आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन? थोड़ी सी लंबी जर्नी रही आपकी। हेलो मैम। वैसे तो बहुत खुश हूँ बट स्ट्रगल बहुत था रहा मेरे लिए। मेन पर्पस मेरा जीके क्लियर करने का था, उसकी वजह से डिफिकल्टीज थी मेरे को, और वो मेरे को इजी कर दिया स्टडी आईक्यू ने, डॉक्टर गर्ग सर ने। तो उसकी वजह से मेरे को ज्यादा टाइम लग गया जीके को कंप्लीट करने में। शायद स्टडी आईक्यू पहले मिला होता तो जल्दी क्लियर हो जाता। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ओके पवन, थोड़े से अपने बारे में बताएं, अपनी पढ़ाई और कैसे बैंक की तरफ आना हुआ। एक्चुअली मैं शुरू से ही कॉमर्स ली थी 11th से, और बीकॉम करी स्टार्टिंग से ही। मतलब मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरे फ्रेंड सर्कल में था कि हम बैंकिंग लाइन में ही जाना पसंद करेंगे सब। तो दैट्स वाई मेरे कई फ्रेंड्स भी ऑलरेडी कर चुके हैं आईबीपीएस में ज्वाइनिंग। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप भी करो ट्राई, तो मैंने ट्राई किया। और बाद में उन्हीं मेरे एक फ्रेंड में से किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था स्टडी आईक्यू के बारे में, कि गौरव गर्ग सर जो है मतलब जीके बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो एक ट्राई दो। तो उसकी वजह से मेरे को हुआ कि हाँ, इजी लग रहा था, फिर मैंने ट्राई किया। जब एक बार मन बना लिया बैंक की तरफ आना है तो फिर कैसे तैयारी की? तैयारी पहले बेसिक से स्टार्ट किया था, कुछ फ्रेंड्स से हेल्प ली। देन जो बेसिक होता है, सब्जेक्ट होते हैं, सिलेबस होते हैं, उसके बारे में जाना। और धीरे धीरे मतलब मेरे को लगा कि जीके स्कोरिंग हो सकता है इसमें। तो अलग अलग सोर्सेस से डेटा इकट्ठा करने से बेटर था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया, तो मैंने स्टडी आईक्यू फॉलो किया। एक दो वीडियो सर की तब यूट्यूब पे आती थी, तब ऐप नहीं था, यूट्यूब से स्टार्ट किया था मैंने। और तब सर ने जो भी पढ़ाते थे तो लगा, जब पढ़ा उसको ना, देखी वीडियोस, तो लगा कि हाँ, ये वाले क्वेश्चंस तो एग्जाम में एग्जैक्टली आते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट थी उसकी कि सर ना जो भी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, मतलब बार बार उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो रिपीट करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाती है। और एग्जाम हॉल में ऐसा लगता है कि सर ही आंसर दे रहे हैं, कि हमें नहीं लगता कि हम आंसर दे रहे हैं। क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन एग्जाम हॉल के पीयर प्रेशर में से रीड करती हूँ ना क्वेश्चन, तो ऐसा लगता है सर ने आंसर दिया, अभी सर की वो वॉइस स्ट्राइक करती है दिमाग में। तो बस बेसिकली वही था कि अदर जो सेक्शंस थे उन पे तो फोकस करा ही करा, बट जीके ने मेन जो मेरा हेल्प करी, जीके थी वो इस बार। पवन, जानना चाहूंगी, आपने जैसे कहा कि इतने टाइम आपको ऐसा लगा कि करंट अफेयर्स की वजह से ही क्लियर नहीं हो पाए और इस बार यू कंसिडर करंट अफेयर्स एज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड यू क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। यस इतने मैम। सारे फ्री कंटेंट है, हाउ डिड यू कम टू स्टडी आईक्यू? व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर स्टडी आईक्यू गौरव सर के कोर्स को? ओके। फर्स्टली मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया। और उस यूट्यूब से जब मैंने स्टडी करा, जो मेरे को मतलब कंटेंट चाहिए था, मेरे को मतलब अलग अलग सोर्सेज की नीड नहीं पड़ी। एक ही प्लेटफॉर्म पे मेरे को सब कुछ सर ने एक वीडियो में, मतलब हार्डली हाफ एन आवर की वीडियो में सब कुछ मिल जाता था। और वो एकदम याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वो ऑटोमेटिकली आ जाता था। तो सर की वो यूट्यूब वीडियोस मैंने जब स्टार्ट करी थी, उसके बाद ऐप आई, उसके बाद पेड कोर्सेज आए। तो मैंने सोच लिया था कि मैं अदर कोर्सेज में या किसी और कंटेंट की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं सर का ही कोर्स बाय करूंगी। इजी और बहुत ही सिंपल वे में जीके पढ़ाते हैं, कि ऐसा लगता ही नहीं है कि जीके कुछ बहुत बड़ी हार्ड स्टफ है कुछ याद करने के लिए। वी आर ग्लैड पवनजीत कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, एंड आई एम श्योर गौरव सर इज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट। पवन, ये थोड़ा सा यस जानना चाहूंगी कि जब 4 अटेम्प्ट की जर्नी थी, जब क्लियर नहीं हो रहा था तो कभी ऐसा लगा कि छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है, लेट्स यस प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाँ, साथ ऐसी सिचुएशन आती है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बीच में मेरे को ऐसा मतलब डिप्रेस थी कि नहीं हो रहे अटेम्प्ट्स, नहीं हो पाएगा, कुछ और ट्राई करती हूँ। फिर सर का फेसबुक पे मैंने फॉलो कर रखा था सर को, वो मोटिवेशनल स्पीच वगैरह देते रहते हैं कि नहीं, ट्राई करो, तुम फोकस रहो। तो फीलिंग आती थी कि नहीं, सर तो इतनी एफर्ट मारते हैं जीके के लिए ना, तो मैं ट्राई करती हूँ, कोई बात नहीं। मतलब लाइक सर इज लाइक मेरे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्सन की तरह है सर। मतलब पर्सनली भी मैंने उनको मैसेज करे हैं हर बार जब भी मेरा कोई एग्जाम होता था, या फिर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, मैंने पर्सनली हमेशा मैसेज करे हैं, और हर बार सर के रिप्लाई आए हैं।
That's very beautiful and that is what I guess teacher student के बीच जो connection होता है यस मैम। that is a trust और वो trust यस शायद मैम। आपके एग्जामिनेशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ। यस पवनजीत मैम। जो गलतियां की मैं उन गलतियों के बारे में बात करना चाहूंगी और उसको कैसे सुधारा इस अटेम्प्ट पे उसके बारे में ओके। आप बताएं। गलतियां मेरी मेनली ये रही कि पहले मैंने एक ही सेक्शन पे फोकस करती थी। देन फिर मेरे को पता लगा कि मेरे को अपने सारे सेक्शन इक्वली रखने पड़ेंगे स्कोर करने के लिए, जो सेक्शनल कट ऑफ होती है उसको क्लियर करना पड़ेगा। देन मैंने उनके लिए भी प्रिपेयर किया और फिर धीरे धीरे जैसे मैंने 4 अटेम्प्ट करे मैंने आपको बताया, तो उसमें मैंने जो चीज देखी कि जीके धीरे धीरे टफ होती जा रही थी। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे जीके में, फिर था कि वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने लग गए, जिस हिसाब से सर ने वीडियोस में पढ़ाते थे ना, तो उससे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बोलते थे ना, उनमें से क्वेश्चंस आने लग गए। तो फिर मेरे को लगा कि मैं इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। सर की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैंने नोट्स बनाए, मैंने सब किया, अदर सेक्शंस को भी साथ में रखा, जीके को भी साथ में रखा। तो उस हिसाब से मैंने धीरे धीरे मेंटेन करके अपनी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करी। पवन जैसे हम जब बात कर रहे हैं जो थोड़ी सी लंबी जर्नी होती है तो आप क्वेश्चंस लगाते रहते हैं एक सेक्शन को खिंचाव सा महसूस होता है कि ये तो बहुत हो गया यस अब मैम। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ और शायद वो कॉन्फिडेंस इजंट गुड फॉर योर एग्जामिनेशन तो जब एज अ यस मैम। रेजिस्टेंस इस सेक्शन के साथ आता था उसको कैसे डील करती थी। एक्चुअली सेम सेम सिलेबस बार बार ऑन रिपीट पढ़ना, बार बार प्रैक्टिस करना ना, उससे ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब स्टार्टिंग में लगता था कि नहीं ये आता है, छोड़ दो, जीके पे फोकस करो। फिर लगता नहीं यार जीके ये तो हमने कर ली, ये भी छोड़ दो। फिर ना दिमाग को सेट करना पड़ता था, मॉक टेस्ट देते थे हम, मॉक टेस्ट में फिर पता लगता था लेवल क्या है, फिर धीरे धीरे फिर से अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि नहीं अब तो पढ़ना पड़ेगा, ये सेक्शन ऐसे रह रहा है इसमें से। तो धीरे धीरे वो चीजें, अपनी कमियां पता लगने लगी, मॉक टेस्ट दिए, कौन सा सेक्शन वीक है, कैसे है, वो सब करके देन फाइनली हुआ क्लियर मेरा एग्जाम। पवन जब हमने बात भी इसके की लेकिन थोड़ा सा और बात करना चाहूंगी कि जब 4 अटेम्प्ट की जर्नी थी तो बहुत सारा प्रेशर भी होता है कि और यस मैम। खासकर लड़कियों के साथ तो थोड़ा एक्स्ट्रा एड ऑन प्रेशर रहता है यू शुड टेक अ जॉब लीव इट इफ इट्स नॉट हैपनिंग तो सोसाइटी का प्रेशर खुद का भी प्रेशर है खुद से भी एक्सपेक्टेशन उस सब को कैसे यस डील मैम। किया। एक्चुअली मैम उसको डील करने में मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया। और मेरे हर एग्जाम में जब भी मेरे पॉइंट्स कम आते थे, मेरे डैड को पता था कि हाँ मेरे फ्यू पॉइंट्स से रह रहे हैं एग्जाम, तो मेरे को हमेशा बूस्ट अप करते थे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करते थे कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं, तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्डल नहीं देंगे हम तेरे को, जितना मन करता है, जैसे मन करता है, कोई भी कोर्स बाय करना है इधर, कोई भी बुक्स बाय करनी है, कोई भी मेरे को बंदिश नहीं थी मेरे पापा की तरफ से। मेरे पापा ने मेरा पूरा साथ दिया इसमें। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल और कहते हैं ना अगर माँ बाप जर्नी में साथ हो जाए तो जर्नी अपने आप आधी आसान हो जाती है यस एंड दैट मैम। हैपेंड विथ यू आल्सो पवन। पवन यस मैम। आगे चलती हूँ और बात करती हूँ अगर आपको प्रिपरेशन डेज में ले जाऊँ तो एक हाउ डू यू प्लान योर डेज मंथ्स वीक्स कैसे स्केड्यूल होता था रिवीजन का क्या टाइम टेबल होता था क्या सिनेरियो था आपके रिवीजन करने का। मेरा रिवीजन बेसिकली सबसे पहले मेरा होता था कि बैंकिंग लाइन में मैं तो ऑलरेडी मेरे को था कि मैंने एग्जाम क्लियर करना है, तो मेरी जीके कंटिन्यूस रहती थी। और जब एग्जाम्स पास में आ जाते थे और जब हार्डली 1 मंथ 2 मंथ्स होते थे, तो मैं मॉर्निंग 3 AM उठ के जीके करती थी सबसे पहले, क्योंकि माइंड फ्रेश होता था और सर की वीडियो देखो तो वो दिमाग में बैठ जाती थी। देन आफ्टरवर्ड्स अदर सेक्शन, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, उनका सेक्शनल मैंने टाइम डिवाइड करके उसकी प्रैक्टिस करती थी। और फिर डेली एक मॉक टेस्ट देना, अपनी जो भी कमियां है उसको देखना, चेक करना कि कहाँ कमी रह गई। पवन हमेशा ये डाउट रहता है कि मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए और कब से लगाने चाहिए तो आप कब से मॉक टेस्ट लगाने को सजेस्ट करती हैं। ओके। मेरे हिसाब से जब तक आपको लगे कि आपकी प्रैक्टिस पूरे सब्जेक्ट की हो चुकी है और आपकी स्पीड हो चुकी है, एक्यूरेसी बन चुकी है, तब आपको ट्राई करना चाहिए कि मॉक टेस्ट में आपको कितना टाइम लग रहा है और उसको आप कितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो अगर प्री एग्जाम है तो जनरली 20 और 30 मॉक टेस्ट हर सीरीज में, हर टेस्ट सीरीज में आते हैं प्री के, तो उनको 20 दिनों में और 25 दिनों के अंदर कर लेना चाहिए, पूरे लास्ट टू एग्जाम के एंड तक, ताकि आपको अपना परफॉर्मेंस पता लग जाता है उसमें कि आपका कितना स्पीड है और कितनी एक्यूरेसी है। बिल्कुल और आपकी खुद की एनालिसिस के लिए है मॉक टेस्ट इसलिए बहुत जरूरी है जितना जल्दी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी जल्दी आप खुद को पहचान पाएंगे और यस मैम। एग्जामिनेशन में जो कमियां हैं
उसको आप रेक्टिफाई Yes, कर yes. पाएंगे। Yes, yes. पवन, जब एक एग्जामिनेशन साइकिल में couldn't make to the list और जब दूसरी एग्जामिनेशन साइकिल आने वाली, तो उसके बीच का समय कैसे मैनेज करना है? समय मैम, जब मेरा लास्ट टाइम एसबीआई क्लर्क 0.75 से रह गया था, तो दैट टाइम मैं टोटली ऐसा था कि नहीं, अब मेरे से नहीं होगा। देन फिर मेरे को था कि मैंने अभी तक इतना जर्नी ले ली है इस लाइन में, और मेरे को आगे भी इसमें क्लियर करना ही है, बिकॉज मैं इसमें ऑलरेडी इतना टाइम स्पेंड कर चुकी थी। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब अगर 0.75 से रह रही हूँ तो मैं आगे और ट्राई करना चाहूंगी। और मैंने अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस दिया, थोड़ा सा इनर कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा डिप्रेशन फील होता है कि हाँ नहीं हो पाएगा, बट वो इंसान को खुद से अंदर से ही करना पड़ेगा, बिकॉज कोई और नहीं कर सकता उस चीज को। पवन, हमने बहुत सारी चीजें आपसे जानी, सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल टिप्स सजेशन सभी को देना चाहेंगी आप? मैम, फाइनल टिप, एज सर कहते हैं कि स्टे फोकस्ड, और जितना भी संडे स्टडी डे सर का लाइन, और जितना भी कंसिस्टेंटली फोकस रहो तो वो ही बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने 4 इयर्स दिए हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। कंसिस्टेंसी थी स्टडी में तभी हो पाया है, अदरवाइज अगर बीच में ना कंसिस्टेंसी नहीं होती तो नहीं हो पाता। कंसिस्टेंट रहे, और कंसिस्टेंट रहना ही की है, इसलिए यस मैम। कंसिस्टेंसी को कभी ना छोड़ें। हो सकते उतार चढ़ाव आए, लेकिन उतार चढ़ाव से आपको डील करना है और कंसिस्टेंट रहना है। यस मैम। थैंक यू सो यस मच मैम। पवनजीत फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। यस, थैंक यू मैम।